प्रॉब्लम आ गया था देन गाइस। उसमें ना थोड़ा सा चीट हो रहा था, तो इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसीलिए हम क्लास को डायरेक्टली कट कर दिए बिना कुछ बोले हुए ही। ठीक है। तो आज हम ये चीज डायरेक्टली पहले ये चीज पढ़ने वाले हैं। सो धीरज, कौशिक, रिया, सौरभ सभी लोग ज्वाइन है। ठीक है, ओके। सो ना आज हम डे 3 के जावास्क्रिप्ट के मेथड में आते हैं। ठीक है। सो हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं डे 3 पे। और डायरेक्टली हम स्ट्रिंग मेथड को पढ़ते हैं, और इस यहाँ से डायरेक्ट पहले समझ में आता है कैसे कैसे क्या समझते हैं। तो पहले स्ट्रिंग मेथड को समझते हैं, ठीक ना। तो ये चीज ना आज पूरा एक स्ट्रिंग मेथड ही आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे, ये करने से, ठीक ना। तो मेरा शेड्यूल में जिस तरह से रहता है ना, उस तरह से ये शेड्यूल किया गया था। तो आज का डे 3 जो क्लास था जावास्क्रिप्ट का, तो इसमें ये है स्ट्रिंग मेथड को कवर करना। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जानेंगे ना कि व्हाट इज द स्ट्रिंग मेथड। सो सभी लोग को पहले ये पता होगा ना कि स्ट्रिंग मेथड के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं। सो टेल मी गाइस। सो कितने लोग स्ट्रिंग मेथड को यूज किए हैं या स्ट्रिंग मेथड को जानते हैं। सभी लोग जस्ट टाइप यस या नो। आप लोग स्ट्रिंग मेथड के बारे में जानते हैं क्या? ओके। सो यस, धीरज जानते हैं, धीरज यादव स्ट्रिंग मेथड के बारे में जानते हैं। ठीक है। सो हम ना ये चीज को अभी पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड क्या होता है ना, ये स्ट्रिंग मेथड आर बिल्ट इन फंक्शन दैट कैन यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। अभी ना हम VS कोड पे आप लोगों को कोड करने के लिए तो डायरेक्टली ला दिए थे, और वहां पे सीख भी रहे थे, ठीक ना। आज ओवरऑल ऑपरेशन किस पे करने वाले हैं? स्ट्रिंग मेथड को, ठीक ना। ओवरऑल ऑपरेशन करने वाले हैं किस पे? स्ट्रिंग मेथड को। तो हम डायरेक्टली ना यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली हम सिखाना चाहेंगे आप लोगों को। 1 सेकेंड। तो ये चीज को हम कट कर देते हैं, और ये चीज ओके। सो ओके गाइस, अभी ना आपका जैसे कि हम ये बैच 13 नाम का ग्रुप, ओके। सो ये फोल्डर में जाके शो मोर ऑप्शन करके हम ये चीज को ओपन कर लिए। तो ये मेरा पहला तो VS कोड ओपन हो गया। अभी हम ये अभी मेरा इसका कोई काम नहीं। तो स्ट्रिंग मेथड में बात आता है ना कि स्ट्रिंग मेथड क्या करता है मोस्टली। तो स्ट्रिंग मेथड में ना बहुत सी चीज यूज होते हैं। सो बहुत सा चीज यूज होने का मतलब क्या। और एक चीज और, हम जो चीज का पढ़ा रहे थे ना उसमें हम एक जैसे कि डिस्टरबेंस तो आ ही गया था, बट उसमें ना हम टर्मिनल से फाइल बनाने के लिए सिखा रहे थे। विद द टर्मिनली फाइल बनाने के लिए सिखा रहे थे। सो देन गाइस आपको सो जस्ट कमेंट करें कि आप लोग को क्या टर्मिनल से फाइल फोल्डर्स बनाना या था कि हम डायरेक्टरीज ये सब जानते हैं क्या? आप लोग एक बार जस्ट कमेंट करें, आप वो चीज आप सिखा दें या फिर आप लोग वो चीज जानते हो। ठीक है। सो कल वो चीज के बारे में हम जस्ट डिस्कस किए थे। आप लोग एक बार अगर बोलोगे तो हम फिर ये चीज को सिखा देंगे। बता दीजिए कौशिक करे, ठीक है। सो कौशिक अभी हम बता देते हैं। सपोज डेट ना आज मेरा डे 3 है, ओके। हाँ, ये चीज को हम पहले डिलीट मार देते हैं, ठीक है। जल्दी से ये चीज को डिलीट मार। अभी ना हम शुरू से ये चीज को सिखाते हैं। जैसे कि ना हम अभी ये हम बैच 13 में है। ये चीज देखना आप लोग। क्योंकि ना टर्मिनल से बहुत ज्यादा काम होता है ना। सो टर्मिनल जब यूज करेंगे ना तो बहुत ही मजा आएगा। और एक फील देता है अपने आप में कि हाँ हम एक कोडर हैं रियल में। और जैसे कि ना कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, आपको फाइल ज्यादा बना रहे हो तो किस फाइल किसके अंदर है तो वो गड़बड़ नहीं होता। आप ऐसे बनाओ ना तो कौन सा फाइल कब किधर बन जाता है तो उसमें दिक्कत होता है। तो जैसे कि आज हम डे 3 पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार जस्ट जल्दी से देख लीजिएगा। हम टर्मिनल को ओपन करना है। क्या टर्मिनल को ओपन करेंगे? न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज को गेस कीजिएगा सभी लोग। ये बैच 13 नाम के मतलब बोल रहा है ना, ये चीज पढ़ने आना चाहिए, डायरेक्टरी को पढ़ने आना चाहिए। ये मेरा बोल रहा है कि आप C ड्राइव के अंदर हो, यूजर्स नाम के, गौरव नाम के वन ड्राइव के अंदर, फिर उसके अंदर क्रिएटिव क्लाउड फाइल्स के अंदर डेस्कटॉप के अंदर बैच 35 में हो। ये चीज समझ में आना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है ना सभी लोग को? ओके। सो जस्ट कमेंट आप लोग करते रहिए, कुछ नहीं समझ। अगर आपको ना यस, अगर आपको फोल्डर और फाइल में अंतर पता चल जाए, सो डेट मीन्स गाइस टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज बताओ ना कि आपका, अगर हम ये पूछे कि फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस है। सो आप लोग को ये बता सकते हैं क्या? जल्दी से। कौशिक, धीरज, रिया, वासिक, हाँ वासिक, ठीक है, बताएं, बता सकते हैं आप क्या? फोल्डर और फाइल्स में क्या अंतर है? बताइए। ठीक है।
जल्दी से। ओके, सो फोल्डर बनाने के लिए ना, फोल्डर्स आपको अगर पता, फोल्डर्स डायरेक्टरीज बहुत ही अच्छा। सो अगर पूछा जाए ना, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए फोल्डर और डायरेक्टरीज में क्या फाइल्स डेटा होता है, सर फाइल के लिए होता है, वो चीज नहीं हम पूछ रहे हैं। ओके, वो चीज नहीं पूछ रहे। सो हम पूछ रहे हैं ना कि आपको अगर पूछा जाए कि फाइल्स और फोल्डर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर। कभी कभी तो ये पूछ लिया जाता है ना इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। ओके, सो एक एक चीज होता है ना, एक सेव होता है, एक सेव होता है, एक सेव एज होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए ना, एक सेव, SAVE सेव होता है, और एक चीज होता है कि सेव एज होता है, SAVE। और सेव एज, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। अब देखिए कौशिक जाके सही बताएं, फाइल्स के अंदर फाइल, ओके बहुत ही अच्छा। अब जाके सभी लोग सच बताएं और अच्छे से बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज की होल्डर्स इज ए कंटेनर, बहुत ही अच्छा कौशिक। अब जाके आप लोग ना, आप लोग को पता चल गया। सो आप लोग कहीं से सर्च किए होंगे या फिर आप लोग का पता चल गया, ठीक ना। तो ठीक है, अगर ये चीज क्लियर हो गया, तो फोल्डर बनाने के लिए ना, बैच 13 के अंदर हमें एक फोल्डर चाहिए। तो MKDIR, एम के लिखना है, क्या लिखना है, MKDIR। यहाँ पे क्या लिखेंगे, JS नाम से फोल्डर बनाएंगे, JS डे 3, ठीक है, डे 3 नाम की। तो इसके अंदर जस्ट यहाँ पे क्या किए, MKDIR और JS डे 3। सो देन गाइस, यहाँ मेरा क्या हुआ, JS डे 3 नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है। अगर ये चीज को फिर से क्लियर करना हो ना, CLEAR क्लियर कर देंगे। अभी ना ls कमांड चलाएंगे। ls कमांड से क्या होता है ना, कि अब जैसे ही आप ls कमांड चलाओगे, ls कमांड के अंदर, ls के अंदर जाओगे ना, तो इसके अंदर कितना, मतलब ये चीज आपको पता रहेगा, लिस्ट। हाँ बहुत ही अच्छा वासिक, ये बैच 13 के अंदर कितने सा फाइल है ना, लिस्ट कितना फाइल है, तो सारा फाइल ये चीज दे देगा। CD का अब क्या है ना, हमें कौन सा फाइल के अंदर जाना है, तो CD जस्ट टाइप करेंगे, CD कौन सा डायरेक्टरीज में जाना है, तो हमें जाना है JS। हम क्या करेंगे, JS, और जो हमने फाइल का नाम दिया JS डे 3। तो हम क्या करेंगे ना, अभी जस्ट इंटर करेंगे, तो हम क्या चल गए, JS डे 3 के फाइल में चल गए। अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना कि हम बैच 13 के अंदर JS डे 3 में है। अभी ये चीज देखना है, ये चीज। तो ये भी एक अलग से क्लासेस लेते हैं, बट हम इसको हम इंक्लूड कर दिए, ठीक ना, जो जल्दी से खत्म हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे चल गए, ठीक है। अब इसके अंदर ना हमें फाइल को बनाना है, तो TOUCH टच INDEX इंडेक्स, करेंगे index.html ओके, सो जस्ट यस। तो गाइस यहाँ पे जाओगे ना आप, यहाँ पे अब देखो, JS डे 3 के अंदर ना एक फाइल बन के आया index.html। हमें एक फाइल और क्रिएट करना है जिसका नाम TOUCH और .js। तो यहाँ पे JS का फोल्डर बन गया। अगर CSS के बनाना हो तो TOU, अगर CSS के बनाना हो तो आप कमेंट कीजिए। सो इसके लिए हम ये नहीं बताएंगे, CSS को बनाना हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो सभी लोग एक एक बार लिखेंगे, धीरज, कौशिक, रिया, सौरभ, वासिक, सभी लोग। सो जस्ट कमेंट करें, अगर CSS का फाइल बनाना हो तो जल्दी से ये चीज लिखिए। अब ठीक है, कौशिक गलत लिखे, हमें ये चीज नहीं चाहिए था। हाँ वासिक सही लिखे, touch style.css बहुत ही अच्छा। और रिया आप बताइए, ओके। सो वासिक, ओके, जल्दी से, ठीक है। तो गाइस ये चीज को समझ में आ जाना चाहिए, और ये चीज बहुत ही क्लियर चीज है, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है वासिक। अब index.html के अंदर गए। अब इस HTML के अंदर जाने के बाद, सो देन गाइस अभी ना एक बॉयलर प्लेट लेते हैं। इस बॉयलर प्लेट के अंदर हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सो हेडिंग में, दिस दिस इज ए सी जावास्क्रिप्ट डे 3 क्लासेस, डे 3 CLAWS क्लास, ओके। अब ये चीज को ना, अब टर्मिनल को हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें काम नहीं है। अब इसको ना जस्ट जस्ट क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट, और इसको क्या करते हैं, SRC
src, और इसके अंदर index index डॉट जेएस, उसके अंदर ये चीज कर दिए। तो ये मेरा लिंक हो गया इंडेक्स डॉट। अब ना, अभी इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर जाके ओपन विथ लाइव सर्वर करना है तो यहाँ पे कीजिए, या फिर यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन है, गो लाइव कीजिए, यहाँ पे ये चीज को ओपन कीजिए, तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। ये मेरा ओपन हो गया ना, तो ये चीज ओपन हो गया होगा। ठीक है, सो देन गाइस यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में अगर हम क्या करते हैं, वन सेकेंड वेट फॉर, ओके, सो इसके अंदर इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट के अंदर हम ये चीज, हम ये वाले ब्राउजर को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाले ब्राउजर थोड़ा सा उसमें काम चलते रहता है, ठीक है। सो ये वाला ब्राउजर, ओके, अभी कंसोल में जाएंगे, और ये कंसोल को हम सेपरेटली इधर साइड को हम फिक्स कर देते। अब हम करते हैं ना कि हमें लॉग, मतलब कंसोल डॉट लॉग करके हमें जस्ट HELL हेलो जावा एस, हेलो जावा, जस्ट यहाँ पे लिखे हेलो जावा, स्क्रिप्ट भी लिख देते SCRIPT, सो स्क्रिप्ट लिख दिए। सो यहाँ पे ना ये चीज प्रिंट होना चाहिए, सो ये चीज, तो हेलो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ना ये चीज को वन सेकेंड सेव करके देखते हैं। ओके, हाँ, ये चीज को ओपन करते हैं, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, ओके। सो ये चीज को ना ओपन विथ लाइव सर्वर करते, ओपन विथ लाइव सर्वर। अब इसके अंदर जाके देखते हैं कंसोल में, ठीक है। सो हेलो जावास्क्रिप्ट रिलोड हो गया, तो ये चीज रिलोड हो गया ना, अब हेलो जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर ना एरे मेथड को पढ़ेंगे जल्दी से। ये चीज ना, अगर कनेक्टेड करने के लिए ये चीज सीख गए ना सभी लोग इस तरह से, बाद में हम कुछ और ही बताएंगे जब नोड जेएस में चलेंगे, तो वो चीज के लिए आप टेंशन मत लो। ये चीज सीख गए ना सभी लोग यहाँ तक, इस तरह से सभी लोग कनेक्ट कर लेते हो ना। सो जस्ट टाइप यस या नो, वासिक और कौशिक, रिया, जल्दी से एक बार टाइप करो सभी लोग। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है, यस, ओके। सो देन गाइस, अभी नोट्स में थोड़ा सा ओपन करते, ओके रिया, नोट्स को ओपन करते, ओके, ये नोट्स नहीं रहा, ये नोट्स आया, ओके, ये क्या है, ये, ओके। सो ये चीज नोट्स में ना, पहला बात तो हमें ये चीज पढ़ना है कि हमें पहले तो स्ट्रिंग के बारे में देखना है कि एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो अपर केस करता है, अपर केस लोअर केस करना हो तो ये चीज के लिए हम बताते हैं। सो स्ट्रिंग फंक्शन में ना, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन का अगर यूज कर रहे हो, सर लास्ट लेक्चर का इफ एल्स हम बता देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो, वो बहुत इजी चीज है, हम बता देंगे वो चीज, हम क्लियर कर देंगे। इसका एक क्लियर नहीं हुआ था, ओके ओके, हम क्लियर कर देंगे वैसे, कोई बात नहीं, वो क्लियर कर देंगे। अभी ना ये चीज को पहले क्लियर कर देते क्योंकि स्ट्रिंग को हम ये मेरा शेड्यूल में था ना, इसको हम जस्ट क्लियर कर देते हैं। लेट, हम क्या किए, लेट नाम का एक वेरिएबल, जिस लेट नाम से हम बना रहे हैं, लेट नेम एक वेरिएबल बनाए, और उसके अंदर ना गौरव लिखे, गौरव सपोज डेट हम कुछ और ही लिखते। सो वेब EXPERT, सॉफ्ट SOFTWARE, सॉफ्टवेयर हब, PVT LTD, ये चीज लिखे। अभी ये चीज लिखे, और इस केस को हमें क्या करना है ना, अभी हमें अगर चाहते हैं कि ये चीज को हम अपर केस में करें, ये जो है ना, अगर जस्ट अभी प्रिंट करवाए, अभी यानी कहे कि ये भाई साहब आप लो कंसोल लॉग, सॉरी, ये आप लॉग में जाओ और हमें बस नेम को प्रिंट करके दिखाओ, तो ये क्या कहेगा, वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आ गया। बट कहेंगे हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये चीज, हमें नहीं चाहिए, तो क्या कहेंगे, एन नेम को जो है, नेम को, और एक चीज बात, जब भी आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग मेथड को यूज कर रहे हैं, जब भी आप स्ट्रिंग मेथड को यूज करें, मेथड नाम सुनिएगा, क्या, मेथड, नॉट ए फंक्शन, और भी कुछ नहीं, बस मेथड, क्या सुनना है, मेथड। जब भी स्ट्रिंग मेथड को यूज करें तो पहले तो हम जो वेरिएबल नेम, उसके बाद डॉट लगाएंगे, और कहेंगे ना इसे अपर केस में कर दो, टू अपर केस, वन सेकेंड, टू, वन सेकेंड, टू UPPER, UPPER, क्या हुआ, ओके। हम एक बार फिर से इस ये चीज को लेते हैं, ये चीज हम क्या करते हैं, इसको हम लॉग में प्रिंट कराते हैं, क्योंकि बॉयलर प्लेट देगा तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है।
अभी हम इसको 1 सेकेंड, इसको हम फुल नेम कर लेते हैं क्योंकि नेम ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। सो हम इसको F-U-L-L और एन को क्या करते हैं, कैपिटल कर लेते फुल नेम। अब कहेंगे ना कि इस फुल नेम डॉट को टू अपर केस में कन्वर्ट करो। टू अपर केस क्या करना है, टू अपर केस। तो गाइस ये चीज टू अपर केस में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस को यहाँ पे दे देंगे। तो ये चीज आपको देखना है, ये चीज ना अगर ये आप वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है प्राइवेट लिमिटेड, तो अपर केस हो गया, यानी क्या, हर लेटर कैपिटल है, हर लेटर कैपिटल है। अगर डायरेक्टली हम इसे लॉग करें, अब लॉग करें हम डायरेक्टली कहेंगे फुल नेम को प्रिंट कराओ, तो एक फुल नेम तो आएगा, बट ये फुल नेम में ये जो है ना, ओनली वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब है, इसमें जो है ना ये अपर केस में, क्योंकि हम इसको क्या लगाए, स्ट्रिंग मेथड का अपर फंक्शन लगाए, क्या लगाए, अपर फंक्शन। सो ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, जस्ट टाइप यस या नो, यस या नो, ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, अपर केस में करना हो कोई भी चीज को तो यस, ठीक है। अभी और भी एक चीज है, एक और है, जैसे अभी दिखाते क्या है, यस, ओके ओके, ये हम अभी आपके लिए ये इसको हम ऑफ ही कर देते, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अभी अब एक ट्रिम मेथड है। ट्रिम मेथड क्या, अगर कोई भी चीज ट्रिम करना हो, मतलब काटना हो, ट्रिम मतलब क्या होता है, काटना ना। तो अगर ट्रिम करना हो, जैसे कि आपने लेट मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा, और इसे ट्रिम करना हो, हेलो वर्ल्ड को ट्रिम करना हो, मैसेज को किस तरह से ट्रिम, अभी हम बताते हैं। ट्रिम मेथड कब काम करता है, ये चीज किसी को इंटरव्यूअर होते हैं ना फंसा लेते हैं, कैसे फंसाते हैं। ट्रिम मेथड यहाँ पे पढ़े, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड याद, ये चीज याद रखने वाला चीज है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस, अगर ये चीज अगर एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए ना इधर साइड, और ये एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए ना, तो ये चीज को क्या करता है ना, ये हटाता है ओनली, ये नहीं कि बीच में अगर आप स्पेस दे दिए तो इसको हटा देगा, ये नहीं हटाएगा। आप इधर साइड में जो स्पेस दिए, इधर साइड में स्पेस दिए, उसको ट्रिम कर देता है। सपोज दैट हम अभी क्लियर कराते हैं ये चीज को, तो याद रखिएगा ट्रिम मेथड से क्या होता है। अभी अभी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम वन वाइज वन क्लियर करें, ठीक है। ट्रिम मेथड लेट करके हमने एक वेरिएबल को बनाया MSG करके, ठीक है, और इस मैसेज के अंदर कह दिए कि भाई साहब हमें जो है ना, ऐसे करके हम इधर से पहले तो कहें कि मैसेज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है, कहेगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, WORLD वर्ल्ड प्रिंट करो। और हमें क्या किए, लेट में हेलो वर्ल्ड कर दिए, अब कहेंगे कि लॉग, और इस लॉग के अंदर मैसेज, मैसेज जो था मैसेज डाल दो, ठीक है। तो मैसेज में हेलो वर्ल्ड था तो हेलो वर्ल्ड दे दिया। अब कहेंगे ना हमें ये मैसेज ऐसे नहीं चाहिए, हम इसके अंदर अभी तो ये स्पेस देख रहे हैं ना, अभी ये चीज, अभी यहाँ पे ढेर सारा स्पेस देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस भी दे रहे हैं। सो देन गाइज आप ये चीज देख रहे हो ना, जितना स्पेस दिया उतना, ये थोड़ा सा आप देख रहे हो ना, ये चीज थोड़ा सा आप देखो, अभी हेलो वर्ल्ड को देखो स्पेस कहाँ पे है, इतना स्पेस खाली है ना। और अगर देना चाहते हो ना, इधर से भी, और देखो ये स्पेस क्लियर हो ना, अभी थोड़ा सा इसको इधर से करते, इतना तक आ गया। तो अगर आप जैसे कि मैसेज डॉट TR, ट्रिम मेथड के आप यूज कर रहे हो, ट्रिम मेथड के आप कितना भी स्पेस दे दो, इसको डजेंट मैटर, कितना भी स्पेस दो, ये क्या करता है ना, जो स्पेस आपने जो फर्स्ट में लास्ट में इंक्लूड किया ना, उसको हटा देता। तो ये पूछेंगे सर ये कब काम आता है, जब आप जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन बैकएंड में बनता है ना, तो कुछ यूजर लोग क्या करते हैं ना, स्पेस को शुरू में ही स्पेस को डाल देते हैं, लास्ट में स्पेस को डाल देते हैं। तो उनका जो मेन जो हमें पासवर्ड लेना रहता है ना, पासवर्ड, तो हम चाहते हैं कि उसका जो पासवर्ड रहे, हमें स्पेसेस को काउंट नहीं करे, बस वो जो करेक्टर्स देना वो चीज, जैसे कि ना ये चीज को ये नहीं करेगा ट्रिम, ये जितना है उतना ही रहेगा, इसके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि दो लेटर के बीच में बस ओनली लास्ट लेटर, और मतलब कि लास्ट से और फर्स्ट देने से, दोनों तरफ से ये चीज को हटा था। सो डेट मीन्स गाइस ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ओके ना, से क्लियर ना ये चीज। सो जस्ट कमेंट करेंगे सभी लोग यस या नो, ओके। सो जल्दी से सभी लोग जस्ट कमेंट करें ये चीज के लिए जल्दी से, ओके ओके, ठीक है।
सर ये स्क्रीन लॉक के लिए, ये स्क्रीन लॉक के लिए, यस सर। हाँ ये चीज के लिए यूज होता, बहुत चीज के लिए भी यूज करते थे। आपका माइंड पे निर्भर करता है आप कितना चीज के लिए वो यूज करते हो। जब कंसेप्ट समझ में आ जाना है तो हमें चैट जीपीटी, ब्लैक बॉक्स, एआई इतना हेल्प करता है ना। देखिए कितना भी एआई आ जाए ना वो मतलब कि मेरा काम नहीं कर सकता। एआई भी अगर हमें कोड लिख के दे दे, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं अभी कैसे बता दे आप लोगों को, सो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते। मगर हम एग्जाम्पल देके थोड़ा सा हम अभी समझाएंगे। ओके ये चीज एग्जांपल देके तो अभी तो ये चीज एग्जांपल ही दी है ना कि ये तरह से करते हैं। सर नो, नो कंसोल कैसे करते हैं सर, नो कंसोल। नो कंसोल, अभी कंसोल का यूज तो करना ही ना पड़ेगा क्योंकि हम कोड को रन करने के लिए यही चीज यूज कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है। और एक चीज, सो देन गाइस अभी मेरा एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, एक इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल की मतलब क्या ना, अगर आप मतलब कि स्ट्रिंग का नोट बी चेंज मेथड रिटर्न ए न्यू स्ट्रिंग। नो सर, कंसोल की बात कर रहा हूँ सर, माइक मेरे को दो। मतलब क्या बोल रहे हैं आप आपको हम थोड़ा सा लाइन पे लेते हैं ना, आप क्या बोल रहे हो एक बार बता देना। ओके, थोड़ा सा वासिक है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा। हेलो। यस बोलिए वासिक। सर वो जो आपने साइड पे जो कंसोल किया ना, वो कंसोल लॉक के लिए क्या करना पड़ता है? थ्री डॉट पे जाके वो चीज पूछना था सर। एक साइड आप आप वीएस कोड का कोड चल रहा है, हाँ, एक साइड आपका इसका चल रहा है, अपना कंसोल वाला दिख रहा है ना सर। तो ये एक दोनों, एक साइड यहाँ पे ये कंसोल वाला फिक्स करने के लिए जो लॉक हो जाता है ये स्क्रीन कंसोल की, ये कैसे आपने किया है? मतलब थ्री डॉट में जाके क्या किया आपने? साइड बाय साइड ये कोड भी चल रहा है, साइड बाय साइड यहाँ पे ये भी चल रहा है, तो देखने के ओ लिए मतलब। हाँ 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 पता चल गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये चीज हम हाँ इसलिए किए ना, देखिए सपोज डेट आपका ये कंसोल कटा रहा था, हम काट दिए इसको। हाँ। हम्म। अब ये तो VS कोड इस तरह से आपका रहेगा, डिफॉल्ट में इस तरह से रहेगा आपका VS कोड, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब ये डिफॉल्ट में रहा तो कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करना है पहले तो। हम हम्म ये ब्राउजर को ओपन कर लिए, अब इसे मिनिमाइज पहले कर लेते हैं, क्या करेंगे इसको हटा लेते हैं, ठीक है। मतलब जो भी खुलेगा ना तो इसी ब्राउजर के अंदर खुलेगा। अब इसको क्या करते हैं, index.html में जो पेज बनाया है ना, हम्म इसके अंदर जाएंगे। और इसके अंदर जाने के बाद ना ओपन हम्म विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये मेरा इसी कंसोल, इसी मतलब कि यही हम सोच रहे हैं कि इसी जीमेल आईडी में हम यूज करें, इसीलिए हम ये जीमेल आईडी पहले से खोल के रखे थे। तो ये मेरा हम्म पेज आ गया। तो ये वाला हम्म आप यहाँ यहाँ पे ना ये चीज ऑप्शन देता है, देखिए यहाँ पे ये चीज, ये हम्म विंडोज का ही ऑप्शन है। यहाँ पे ये चीज हम्म करे, ये चीज हम्म, आप जैसे कि यहाँ हाँ पे देख रहे हैं ना, हाँ, मिनिमाइज मिनिमाइज किए। यहाँ पे देखिए ना बहुत सारा ऑप्शन, जैसे कि आप चाहते हैं कि ना चार कोना को, चारों कोना को यूज करें ना, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी चूज करते हैं। सोचे कि दो कोना में, एक में वीडियो चलाना, एक में इधर आउटपुट देखना, एक में हम कोड करना, तो ये वाला ऑप्शन चुन ले सब लोग। तो हम क्या हम्म, करते हैं ना, एक में VS कोड और एक में आउटपुट देखने के लिए इसको ऐसे कर दिए, और इसको क्या करते हैं यहाँ पे खोल लेते हैं, यानी दो सेट में बस खोल बस, लिए। अगर समझ चाहते, गया सर। और इसको कहेंगे कि समझ इस गया। तरह से खोल दो तो इस तरह से खोल देगा। और इसको कहेंगे इस तरह से खोलो, इसको कहेंगे इस तरह से खोलो, यहाँ पे इस तरह से समझ भी गया। देख सकते। ओके समझ गए ना। हाँ 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 सर सर, डाउट क्लियर हो ओके गया। ओके ठीक है ठीक है। सो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ओके कंसोल में जा, ठीक है। सो ठीक है। अभी यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि स्ट्रिंग जो होता है ना इम्यूटेबल होता है, मतलब कि जो ऐसा चीज ना, वन सेकेंड, सब नोट्स ही कट गया। वन सेकेंड क्या हुआ, ठीक है। वन सेकेंड नोट्स को ओपन कर लेते हैं। नोट्स ओपन कर रहे हैं, वन सेकेंड। अभी स्क्रीन थोड़ा सा अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। नोट्स, ठीक है। ओके ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, तो ये मेरा नोट्स है। तो ये चीज दिख रहा है ना सभी लोग को, जस्ट कमेंट करें। ओके ठीक है। जैसे कि ना अभी अगर स्ट्रिंग आर, यस बहुत अच्छा, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल मतलब क्या,
स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, मतलब स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, मेथड्स रिटर्न इन न्यू स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को चेंज करना चाहे ना, जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली हम समझाने का कोशिश करते हैं इसको, पहले यहीं पे, जैसे कि लेट एस टी आर करके हलो किए, पहले एक एक हलो क्रिएट किया, अब इसको स्ट्रिंग एस टी आर डॉट अपर केस में बना लिए, मतलब कि कह दिया कि ये हलो को अब अपर केस बना दो, तो अपर केस कर देगा। अब ये अपर केस कर दिया तो कहेंगे ना स्ट्रिंग डॉट एक लॉग एस टी आर को जब प्रिंट करो, तो वो जो स्ट्रिंग था ना सेम ही तरीका से रहेगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल चीज था ना ओरिजिनल में यही रहेगा। वो तो हम पहले ही करके दिखाए थे ना, ये चीज हम पहले करके दिखाए थे। इम्यूटेबल का अर्थ ही यही होता, वन सेकेंड, ओके। सो ये चीज अभी हम ना ये चीज में करके दिखाए थे, कैसे करके दिखाए थे, वन सेकेंड देखते हैं। जैसे कि हम ये चीज को हटाते हैं, ठीक है, ये चीज को हटाए, अब कह दिए ना इसको इसको तो थोड़ा सा ऐसे रखते हैं। अब कहते हैं ना कि जैसे कि हेलो तो मैसेज में इस तरह से है, और हमें कहते हेलो वर्ल्ड को जो है ना, हेलो वर्ल्ड को कह दो लेट, हम इसको कह देते हैं, वन सेकेंड इसको हटा के हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो लॉग ले लिए, पहले तो लॉग कर दिए, और लॉग में कहे मैसेज, मैसेज और डॉट, अब कह दिए इसको ना कि टू अपर अपर केस, तो ये कह दिया अपर केस में, तो चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड को क्या कर दिया अपर केस में चेंज कर दिया, कह दिया ठीक है। अब कहेंगे ना कि ठीक है भाई चेंज तो कर दिया, बट हमें जो ओरिजिनल में जो था, लॉग में हम फिर से जाके देखते, ओरिजिनल मैसेज के अंदर जो वैल्यू स्टोर था ना, ये मैसेज तो इसको भी चेंज कर देगा क्या तुम, तो वो बोलेगा कि नहीं, जो ओरिजिनली में जो तुम लिखा था ना ये वाला चीज हेलो वर्ल्ड, वो अभी इसी तरह से है, बट जो फंक्शन यूज किया हम उसमें सिर्फ ये चीज किए हैं, ओरिजिनली जो वैल्यू है ना वो अभी वैसा ही है, मतलब मैसेज को अगर प्रिंट कराओगे तो ऐसा ही रहेगा, बट ओरिजिनली वैल्यू ऐसा ही है। बट खाली अगर हमें ये चीज अगर प्रिंट कराए ना कंसोल मैसेज के अंदर अगर अपर केस किए, तो वो उसमें फिर सिर्फ चेंज किया अपर वर्ड कर दिया, तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा, राइट ना, तो ये चीज डायरेक्टली क्लियर करा दिए यहीं से, ये चीज दिक्कत नहीं हुआ होगा। सो देन गाइस अभी इंडेक्सिंग ऑफ देखने के लिए, सो गाइस यहाँ पे आप जाके ना डायरेक्टली यहाँ पे पहले समझ लो, डायरेक्टली और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए लेट स्ट्रिंग नाम का हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा, और इसको क्या किया ना हेलो कंसोल लॉग करके कह दिया ना एस टी आर, मतलब जो वेरिएबल बनाया ना इंडेक्स ऑफ जावा, मतलब जावा कितने नंबर पे है, JAVA, तो जावा का जे कहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो बता देगा कि 6 नंबर पे, तो मतलब 0 1 2 3 4, एक बीच में स्पेस और 6, तो ये चीज करके ये चीज बता देगा। इंडेक्सिंग ऑफ का मतलब यही होता है कि आपको कौन सा इंडेक्स पे है ना वो चीज का यूज भी होता है, रियल लाइफ यूज भी होता है। सो सपोज करके लेट हम, जैसे कि सपोज करके ना हम लेट एस टी आर करके बनाते हैं, लेट एस टी आर करके हम सपोज जल्दी से हेलो, वन सेकेंड, HELL हेलो जावा, SCRIPT, SCRIPT कर दिए। अब इसको कह दिए ना ये चीज को कि लॉग में जाके प्रिंट कर दो, और क्या करो एस टी आर को, तो एस टी आर को तो प्रिंट करेगा, बट ये तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा, बट कहेंगे ना कि एस टी आर में जो इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ में हमें जो देना है आपको जावा, यानी जावा कितने नंबर पे आता है हमें वो चीज दो, वन सेकेंड, ये जावा ये चीज इस फॉर्म में होगा, ठीक है। सो जावा कितने नंबर पे है तो वो दिखाओ, तो ये 6 नंबर पे दे रहा है ना, अगर ये स्पेस को भी काउंट करता है, इसको याद रखे, अगर इस स्पेस को बढ़ा दे तो जावा अभी 12 नंबर पे हो गया, तो किस तरह से, 1 पे 0 पे एच है, 1 पे ई, 0 से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए, स्पेसेस इंक्लूड है, ये 12 नंबर पे यहाँ पे जे मिल जाएगा आपको, तो ये काउंट करेगा। सो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता है इंडेक्सिंग ऑफ, मतलब कि स्ट्रिंग नाम में जो भी चीज है ना कितने नंबर इंडेक्स पे है, सपोज डेट हमें कुछ और ही, यहाँ पे हम बाई को यहाँ पे लिखते हैं, तो -1 देखा है, यावा लिख दिए -1, यानी कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए -1 कर दिया, डिफॉल्ट में -1 कर देगा। तो ये समझ में आया ना कि इंडेक्सिंग ऑफ किस तरह से करते हैं ये चीज, ठीक है, ओके, ये क्लियर। अभी एक चीज और क्लियर करते, मेथड चेंजिंग भी होता है। मेथड चेंजिंग अभी बता दिया ना, मेथड चेंजिंग जैसे कि आप हेलो वर्ल्ड कर दिए, हेलो वर्ल्ड को अपर केस कर दिए,
तो आप अपर केस करके ना पहले तो क्या किया, हेलो वर्ल्ड को ट्रिम कर दिया, मतलब कि ये जो स्पेस था ना यहाँ पे, ये जो इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं, अगर बेकार का स्पेस आप अगर आप छोड़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं कोडिंग में व्हाइट स्पेस। तो व्हाइट स्पेस को पहले तो ट्रिम मेथड चला के क्या करिए, उस व्हाइट स्पेस को हटा दिए। अब कि जब स्ट्रीम को मतलब कि हटा देना तो उसके बाद फिर अपर केस कर देना, तो ये होता है मेथड चेंजिंग। तो ये चीज आपको आता है ना सभी लोग को, तो ये चीज आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं मेथड चेंजिंग। पहले तो ये चीज कर दो, मेथड चेंज कर दो, मतलब ये एक बार हम बता ही देते लास्ट में, ओके कोई बात नहीं। सपोज दैट हम ना यहाँ पे एस टी आर करके हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड लिखे, और इस हेलो वर्ल्ड में 1 सेकेंड गाइस, इक्वल टू देना भूल गए, इक्वल टू देना भूल गए, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, इसके अंदर अभी ना हम लिखेंगे HELLO, हेलो WORD, हेलो वर्ल्ड। और इस हेलो वर्ड के हम क्या करेंगे, लॉग करेंगे। अब कहेंगे ना पहले तो ये स्ट्रिंग को, STR, इस स्ट्रिंग को क्या कर दो, ट्रिम कर दो, मतलब ट्रिम मतलब क्या, काट दो, मतलब कि अभी हम ट्रिम के बारे में बताए थे ना कि जितने भी स्पेसेस है ना फंक्शन में, 1 सेकेंड ये क्या, हाँ, अगर ट्रिम कर दो पहले तो, मतलब ट्रिम मतलब, तो 1 सेकेंड ट्रिम कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर स्पेसेस भी दिया रहेगा ना तो ये ट्रिम कर देगा, ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। अब ट्रिम कर दिया मतलब मेथड चेंजिंग करेगा, ट्रिम तो कर दिया, उसके बाद कहा तू अपर केस कर दो, तो अपर केस कर दिया, ट्रिम करने के बाद अपर केस करेगा तो अपर केस कर देगा। तो इसे कहते हैं मेथड चेंजिंग, मतलब कि दो मेथड लगाए, पहला क्या है कि एक मेथड कर दो ऐसा कि पहले तो ट्रिम कर देना, और दूसरे मेथड में क्या कर देना, अपर केस कर देना, इसी को क्या बोलते हैं, मेथड चेंजिंग, मेथड चेंजिंग रूल बोलते हैं स्ट्रिंग में। सपोज ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। सो देन गाइस एक बार जल्दी से बताएं सभी लोग को, आप लोग को ये चीज क्लियर ना, जल्दी से सभी लोग बताएं, ठीक है, क्लियर ना सभी लोग को, यस वहां से क्लियर। स्लाइस होता है, स्लाइस यानी क्या, एक स्टार्ट टू एंड, मतलब कि शुरू में स्टार्ट में किस तरह से कहाँ पे है सेम उसी तरह से, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। लेट STR नाम के हम एक जावास्क्रिप्ट लिखे और कर दिए STR स्लाइस 0 और 4, तो 0 4 से काउंट करेगा कि कितने नंबर पे है, तो ये आउटपुट 0 से 4 तक देगा। यानी कि ना 0 से इंक्लूड करता, मतलब कि 0, जे, मतलब 1 2 3, ठीक ना। लास्ट में अगर 4 दी हो ना तो 4 को हटा के ये यहां तक ही इंक्लूड करता, 3 तक ही। ये होता है स्लाइस का, तो ये स्लाइस आउटपुट देता है। यस, ओके बहुत अच्छा रिया, स्लाइस आउटपुट देता है, ठीक ना, स्लाइस आउटपुट देता है, जैसे कि एक बार हम बता ही देते हैं कैसे ये स्लाइस आउटपुट दे रहा है। सो सपोज दैट हमने क्या किए, सो सपोज दैट हम सब कुछ बता ही रहे, तो ये चीज को हम क्लियर कर देते हैं फटाक से। सो लेट करके हमने ये चीज को जावा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट लिख दिए, और इस जावा स्क्रिप्ट को हम क्या करते हैं, लॉग लॉग कर दिए, और एस टी आर करके हम क्या करते हैं, डॉट स्लाइस लिखते हैं, स्लाइस मेथड को यूज करते हैं। और कह दिए ना स्लाइस मेथड को जो भी फंक्शन है, यानी 0 से 4 तक के जितने भी अंक है उसको हमें बताओ, तो ये कहेगा क्या, ये कहेगा अभी तो स्लाइस 0 4, यानी क्यों, ये जावास्क्रिप्ट दे रहा है आउटपुट में। 1 सेकेंड, 0.4 दे दिए, 1 सेकेंड, ये क्या कर दिए हम, ओके सो देन गाइस 0, और हम ये चीज देके हम 4 देंगे, ओके। तो अभी जावा देगा, अगर 0 से 5 देंगे तो एक और बढ़ेगा, मतलब कि एस को इंक्लूड करेगा, सिर्फ एस को इंक्लूड कर दिया। तो ये चीज ना आप 0 से काउंट करें और लास्ट वाला को नहीं जोड़ना, स्ट्रिंग में ना लास्ट वाला को नहीं जोड़ना, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर 10 दोगे ना, 10 देते हैं तो 10 देते हैं तो पूरा जावास्क्रिप्ट, अगर आप यहाँ पे 70 दो मतलब कि 17 तो जावास्क्रिप्ट, मतलब इससे अगर ज्यादा है ना तो इसकी ज्यादा इतनी कि आपको कुछ अलग चीज देगा, मतलब कि 0 से अगर 17 के अंदर कुछ भी आ रहा है तो वो चीज पूरा फुल प्रिंट करेगा और कोई ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया ना कि इसमें स्लाइस मेथड का क्या करते हैं, स्लाइस मतलब कि काटना, कहाँ तक हमें काटना है वो चीज यूज करते हैं कभी कभी। तो वो चीज का भी रियल यूज होता है, तो ये चीज पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया होगा सभी लोग को कि किस तरह से। एक होता है रिप्लेस मेथड, स्ट्रिंग मेथड में। सपोज दैट हमने क्या किया, आई लव कोडिंग लिखा, आई लव कोडिंग,
और इसे क्या किया ना, आई लव कोडिंग को स्ट्रिंग रिप्लेस कर दिया, हम कर दिए कि कोडिंग के जगह हमें लिख दो जावास्क्रिप्ट, आई लव जावास्क्रिप्ट लिखो, हमें ये चीज को रिप्लेस कर देना। यानी कि जो भी चीज आएगा ना तो वो चीज को हमें रिप्लेस कर देना, मतलब कोडिंग के जगह पे हमें जावास्क्रिप्ट लिख देना। सपोज किस तरह से करना है, एक बार यहाँ से पहले एक बार देख ले। लेट स्ट्रिंग नाम का आई लव कोडिंग लिखे, और इस कंसोल लॉग के अंदर कहें कि स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करो। किसको रिप्लेस करना है, तो कोडिंग को रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करके रखना है, तो जावास्क्रिप्ट रखा है, तो आउटपुट में आएगा आई लव जावास्क्रिप्ट। सपोज दैट अभी जल्दी से ये चीज को भी दिखा देते हैं, ठीक ना। सो 1 सेकेंड, ये चीज को भी दिखा देते हैं, ये चीज को भी करके। सो लेट एच टी आर, लेट एच टी आर करके हम क्या किए, इक्वल टू, और इक्वल टू के अंदर क्या लिखे, इक्वल टू के अंदर हम लिखे आई लव CODING कोडिंग, ठीक ना। कितने को कोडिंग पसंद है, जस्ट कमेंट करे, कोडिंग में मजा आता है करने में। ओके, सो यहाँ पे ये चीज ना, यस वासी को मजा आता है। अभी ना STR को लिखे और यहाँ पे डॉट लिखे। अभी रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, तो रिप्लेस क्या करना है, अभी देखिए, रिप्लेस करना यहाँ पे ये चीज लगाएंगे। और क्या, किसको रिप्लेस करना है, CODING को ना, कोडिंग को रिप्लेस करना है। कोडिंग को रिप्लेस करके क्या चीज लगाना है वहां पे, कोडिंग के जगह पे क्या लगाना है, वहां पे कोडिंग के जगह पे क्या लगाना है, तो कहेंगे जावा स्क्रिप्ट लगा दो भाई साहब। ओके, सो जी जावा SCRIPT, सो जावा स्क्रिप्ट लगा दिया। तो कहा कि ये कोडिंग को हटा दिया और जावा स्क्रिप्ट लगा दिया, ये इसको बोलते हैं क्या, रिप्लेस मेथड। ओके, सो इसको बोलते हैं रिप्लेस मेथड, इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड भी पता चल गया होगा। सो देन गाइज, ये चीज को ना आप एक बार अगर वीडियो रिकॉर्ड मिले ना, तो एक बार प्रैक्टिस सब कुछ अपने से कर लेना, क्योंकि ना इतना मेथड है ना कि आपको थोड़ा सा ना दिमाग ही हैंग कर जाता है, क्योंकि सब कुछ पढ़ते पढ़ते ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो लास्ट वन मेथड क्या है ना, एक और ही मेथड है हमारा, एक और मेथड क्या है, रिपीट मेथड, ठीक है। बहुत ही मजा आता है ये रिपीट मेथड। तो अभी तो ये चीज मेथड में यूज करें, हम लूप में और भी कुछ यूज करेंगे ना, तो उसमें और ही मजा आता है। सो बताएंगे वो चीज, सब चीज क्लियर करेंगे बारी बारी से, वो चीज के लिए टेंशन मत रहे, मत लीजिए, ठीक है। तो रिपीट मेथड, रिपीट मेथड को पहले समझा देते हैं क्या होता है। लेट STR मतलब स्ट्रिंग नाम का एक हम हा बनाए, मतलब हा लिखा कोई, कंसोल लॉग करके हमने कुछ लिखा कि STR को रिपीट कर दो एट द 3 टाइम्स, तो कर दिया हा हा हा, मतलब ऐसा करके रिपीट कर दिया। सो जस्ट टाइप करते हैं, और हम भी ऐसा फन करते हैं, क्या होता है क्या, सो जस्ट गाइस ओके बिड। सो लेट करेंगे, और लेट हम क्या करते हैं, STR नाम का हम भी एक फाइल बनाते हैं, और जिसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे आई लव CODING कोडिंग, ये चीज लिखे। अब हम इस कोडिंग को क्या करते हैं, लॉग करेंगे, और लॉग करके क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो चीज बनाया है भाई, ये चीज को लो और रिपीट करो, रिपीट करो। सो डेट मीन्स कितने टाइम, सो कहेंगे 5 टाइम्स रिपीट करो। क्या ये करता है क्या, सो ये चीज कर रहा है, ठीक है। अभी हम ये चीज को अगर हम 10 टाइम्स करना चाहते हैं, तो आई लव कोडिंग को ये चीज कर सकते हैं क्या, हाँ हो सकता है। ये अगर 100 टाइम्स करे तो ये 100 टाइम्स भी कर रहा है। सो देन गाइस, आपको पता चल गया ना, ये इसको कहते हैं रिपीट मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपीट मेथड। सो देन आपको ये चीज समझ में आया ना, सो जस्ट कमेंट करो आप सभी। इससे रिलेटेड अगर असाइनमेंट्स मिले तो ये चीज को जरूर से जरूर कंप्लीट करना, एंड देन गाइस आप एक बार जरूर वीडियो देख के भी कंप्लीट करना। सो सभी को कंप्लीट ना, ऑल क्लियर, सभी लोग जस्ट टाइप करो, सभी लोग एक बार, ऑल क्लियर। बहुत ही कम समय में ना जल्दी से हम ये चीज को खत्म कर दिए और समझा भी दिए। यस ओके, सो ठीक है, और ये चीज का असाइनमेंट मिलेगा तो आप लोग प्रैक्टिस करना। ओके, सो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आप ही परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक छूटा है ना उसको भी कवर कर लेंगे, एंड देन आगे जो भी चीज है ना उस चीज को हम वन वाइज वन सब चीज कवर करके आप लोग को इसी तरह से चलता रहेगा क्लासेस, ठीक है। और क्लास को टाइम पे ज्वाइन करना है आप सभी को, ठीक है। सो देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड नाइट्स, ओके, टेक केयर।